अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपके अपनी शेफ़ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आज हम आपके लिए खाना बनाने जा रहे हैं अगेन सर्दियों की जो सगातें होती हैं और सर्दियों के जो पकवान होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और जब बात हम सर्दी की करते हैं, कराची में तो खैर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत ठंड हो जाती है और वहाँ के जो पकवान हैं वो उसी हिसाब से डिज़ाइन हुए हुए होते हैं। गरम मलबूसात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, लेकिन जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची में तो ठंड हफ्ते 10 दिन के लिए आती है और कराची वालों के लिए तो वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी। इतनी ठंड भी हमें मिल जाए तो हम बड़ा शुक्र अदा करते हैं। जिस तरह बारिश का मौसम कराची वाले बहुत इंजॉय करते हैं, इसी तरह कराची शहर में ठंड का मौसम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा होता है। जब सर्दी की बात करते हैं तो कुछ लोगों को सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो कहते हैं ये हफ्ते 10 दिन के लिए भी सर्दी क्यों आ गई, क्योंकि कराची का मौसम कुछ इस तरह का है कि उसमें कुछ लोग सर्दी हफ्ते 10 दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं बस ये हफ्ते 10 दिन की सर्दी भी जल्दी से गुजर जाए। और जैसे ही मौसम बदलने लगता है वहीं पे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, ये तमाम चीज़ें एकदम से अटैक कर जाती हैं और ख़ास करके बच्चे, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं कर रहे होते, नंगे पैर चल रहे होते हैं, ठंडा गर्म एकदम से बाहर से आते हैं, फिर नहाने ठंडे पानी से चले जाते हैं या गर्म पानी से नहा के एकदम हवा के नीचे आ जाते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर एकदम से कोलैप्स कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा उसमें मैटर कर रहा होता है। अगर इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं है तो भी बीमारियां बहुत जल्दी अटैक कर जाती हैं। इसमें सेहत और सफाई तो खैर अव्वल दर्जे पे आता है कि सेहत और सफाई का जो एक बड़ा अच्छा सा हम एक साथ बड़े फ्लो में बोल जाते हैं, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा कैटेगराइज करके देखें, अगर घर में सफाई का एक बहुत अच्छा मेंटेनेंस रखी जाएगी तो फिर सेहत भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। यानी कि सही मसालों का इंतखाब, सही खाने का इस्तेमाल, गर्मियों में किस तरह के खाने खाने चाहिए, सर्दियों में किस तरह के खाने खाने चाहिए, ये भी जी बड़ी डेप्थ है इन चीज़ों में, बिकॉज सर्दी के खाने बहुत मुख्तलिफ होते हैं गर्मी के खानों से। उसमें आपके पास सबसे पहली सौगात तो हमारे पास आ जाती है साग। इंशाल्लाह साग भी बनाएंगे, मकई की रोटी भी बनाएंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं सर्दी की तो ख़ास तौर पे कुछ गरम अफादियत रखने वाले खाने जिसमें हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन बट फॉर दोज जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो उनके लिए फिर हम लेग्यूम्स में पीनट की तरफ आ जाते हैं। पीनट का लविश इस्तेमाल हो रहा होता है। बट अगर हम बात करें इसके साथ साथ सूप और यखनी की, तो वो सर्दियों की सौगातों में से एक बहुत जिसे कहते हैं बेहतरीन ब्लेसिंग है हमारे लिए। अगर हम सूप्स की बात करें तो देयर इज़ सो मेनी काइंड्स ऑफ सूप्स, जिसमें हमारे पास क्रीम सूप्स भी आ जाते हैं, क्लियर सूप्स भी आ जाते हैं, प्योरे सूप्स भी आ जाती हैं। सो देयर इज़ सो मेनी काइंड्स ऑफ सूप्स। सो सूप्स के हवाले से सबकी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग मीट लवर नहीं होते हैं तो वो वेजिटेबल सूप्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। कुछ सी फूड सूप्स, जिसमें मुझे क्रैब बिस्क की बात करें या लॉबस्टर बिस्क सूप की बात करें, सो वो तो बड़ा हाईलाइटेड है बिकॉज फॉर सी फूड लवर्स वो तो गर्मियाँ हो के सर्दियाँ हो के बड़ी शौक से ये सूप पी रहे होते हैं। लेकिन जी एक सूप नहीं कहूँगी बल्कि एक दो सूप्स कहूँगी जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ में मकबूल हैं। उसमें एक कॉर्न सूप और एक हॉट एंड सॉर सूप। क्रीम सूप्स का इतना ज़्यादा हमारा रुझान नहीं है बिकॉज शायद अगर हम क्रीम सूप सही तरीके से बना लें तो आई मस्ट से कि शायद कॉर्न सूप और हॉट एंड सॉर सूप को आप लोग इतना पसंद नहीं करेंगे। और कॉर्न सूप सो कॉल्ड, मैं उसको कहती हूँ सो कॉल्ड कॉर्न सूप, बिकॉज कॉर्न सूप को उस तरीके से बनाया नहीं जा रहा होता जो कॉर्न सूप को एक्चुअल बनाने का तरीका है। बिकॉज उसमें जितना लविश कॉर्न्स प्योरे वगैरह जा रही होती हैं वो उसकी ब्यूटी है। सो एक दिन हम प्योर कॉर्न सूप भी यहाँ पे बनाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में उसको लाइन अप करें, प्योर कॉर्न सूप बनाएं। लेकिन आज जो हम रेसिपी आपकी तरफ डिलीवर करने जा रहे हैं, यानी आप लोगों को जो हम सिखाने जा रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा
एग ड्रॉप सूप है। एग ड्रॉप सूप की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसका बेस यकीनन स्टॉक होता है, बट इट डिपेंड्स कि आप विच काइंड ऑफ स्टॉक यू रियली वांट टू यूज़ इन इट। सो वो भी आपको रेसिपी बताएंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं अज्जा की और क्वालिटी की, सो वो तो मैटर कर ही रहे होते हैं। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ने हमेशा आपको कोशिश की है वो तमाम चीज़ें सिखाने की, एजुकेट करने की, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की जिससे आप हुनर तो सीख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ बैलेंसमेंट ऑफ स्पाइसेस और फूड केमिस्ट्री बहुत अच्छी आपको सीखते जा रहे हैं। सो इट्स क्रेडिट गोज टू स्किल्सन जो हमेशा से अपनी काविशें आप लोगों के लिए लाते हैं। सो अपने किचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज कौन है हमारे साथ और आज की रेसिपीज़ और क्या हैं, क्या बनने जा रहे हैं हमारे लज़्ज़त बाय स्किल्सन में। सो अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो आपने कॉल करना बिल्कुल नहीं भूलना है 0311175457 पे, और क्यूरीज के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। आप वॉक इन एंट्री भी दे सकते हैं, हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स मौजूद हैं जो आपकी तमाम तर क्यूरीज को हल करेंगे। और साथ साथ अगर आप करियर काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे किसी भी कैंपस में आइए, आइदर कि आप कॉल करके आए या फिर आप बगैर कॉल किए आ जाएं, और मोस्ट वेलकम एट आवर कैंपसेस। सो हमारे साथ कौन मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम सादिया। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र सादिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल। सादिया इज़ वन ऑफ द माई ओबीडियंट स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और मुझे असिस्ट भी कर रही होती हैं किचन में और साथ साथ अपनी एजुकेशन भी ले रही हैं। तो सादिया कैसी हैं आप? पहले तो ये बताएं। ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का दिन कैसा गुजरा वो बताएं मुझे। बहुत अच्छा, वही क्लासेस वगैरह चीज़ें आपको लग रहा होगा कि जी सादिया बहुत आपको बिल्कुल सही लग रहा है। सादिया वाकई बहुत कम एज में इस फील्ड में आ गई हैं, और ये अगर मैं बात कहूँ कि उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा अपना लर्निंग आउटकम दिया है तो ये बात गलत नहीं होगी। देखने में लगता है ना कि जी एक कम उम्र बच्ची अगर मैं कहूँ या स्टूडेंट किस तरह चीज़ों पे कमांड ले सकती है, सो हाउ कम ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही होती है। सो ये भी आपको डिटेल बताऊंगी कि जी ये किस तरह मुमकिन है और क्या चीज़ें हैं। सो वक्त हुआ है यहाँ पे एक ब्रेक का, ब्रेक से आते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, और आप देखें इस वक्त हम कटिंग कर रहे हैं स्प्रिंग अनियन की, जो कि हमारे पास एक ड्रॉप सूप के लिए इस्तेमाल होना है। इसका हमने वाइट पार्ट ले लिया है और इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो भी आपको दिखाते हैं, बताते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले सूप के लिए हमने यहाँ पे एक वॉक रख दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स नॉट कॉर्न सूप, ये एग ड्रॉप सूप है। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया। ऑयल के साथ साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 हरी प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, यानी सफ़ेद प्याज, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ साथ हम इसमें क्या ऐड करेंगे जनाब, ये भी आपको बताते हैं। स्पून दीजिएगा सादिया। 1 टीस्पून गार्लिक, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। जब तक हम इसको सौते कर रहे हैं सादिया, आप मुझे ग्रीन डिश वॉश से ना ये मुझे प्लेटर वॉश करके दे दें अगेन। बर्तनों का साफ़ सुथरा होना बहुत मैटर करता है, और बर्तनों की जहाँ सफाई की बात आती है तो हमारे पास है जनाब ये ग्रीन डिश वॉश बार आप देख रहे हैं, जो कि है बर्तनों की जगमगाती सफाई के लिए, साथ साथ भरपूर झाग और खुशगवार महक की अगर हम बात करें, बर्तन में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, बर्तन ग्रीसी नहीं होना चाहिए जब आप खाना डिश आउट कर रहे हों या फिर कुकिंग कर रहे हों। कलनरी में बहुत अहमियत रखती हैं ये बातें कि आपके पास जो टूल इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स हैं उसकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ साथ कॉस्टिंग तो हमारा कंसर्न होती ही है। तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है हमारा ग्रीन डिश वॉश बार के, एक ड्रॉप भी अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं वेट स्पंज पे, यानी कि अगर आपने स्पंज को थोड़ा सा गीला कर लिया और आप इस पर 1 से 2 ड्रॉप डाल रहे हैं ग्रीन लिक्विड डिश वॉश के,
सो अमेजिंग रिजल्ट। आपके बर्तन साफ तो हो ही रहे होते हैं लेकिन साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाते हैं। सो सादिया यहाँ पे मेरे पास वॉश करके ले आई हैं प्लेटर। सो इसको ड्राई भी कर दें सादिया साथ साथ, बिकॉज इसको हम रेडी कर रहे हैं अपनी मिठाई के लिए, जो कि हमारा बहुत स्पेशल हलवा है, बेसन और खोए का हलवा। उसको हम डिश आउट करेंगे अपनी इस ट्रे में। सो अगेन जब क्वालिटी की बात हो, कॉस्ट की बात हो, जगमगाती सफाई और महक की बात हो, तो ग्रीन डिश वॉश बार आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो हम तो इसको इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि आप भी इसको इस्तेमाल करें। आपके यहाँ कौन सा डिश वॉश बार आता है सादिया? ग्रीन मम्मा लिया है। सो मम्मा को बता दीजिएगा, आपने यूज़ करके देखा है तो ग्रीन डिश वॉश बार अम्मा लेकर आए। ठीक हो गया है। सो यहाँ पे हमारे पास सौते हो गया है अनियन गार्लिक। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं चिकन स्टॉक, जो कि हमने बना के रखा था। आप इसमें वेजिटेबल स्टॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 2 लीटर। अगेन हम इसको ऐड करेंगे इसमें, साथ इसको हम स्टिर करते जाएंगे। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। दिखाइए कि इसको लास्ट से आपने स्टिर करके इसको निकालना है, ताकि इसमें जो तमाम अज्जा हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं। लेट इट कुक। इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, इसमें जब तक बॉयल नहीं आएगा इसको आपने हल्के हल्के स्टिर करते जाना है, ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा विस्क नहीं करना है, स्लाइटली बड़ा जेंटली आपने इसको इस तरीके से चम्मच चलाना है। ये आपको इस तरह ही पकते जाएगा। सो साथ हमें इसमें क्या अज्जा चाहिए वो भी हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास है सबसे पहले सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। इसको साथ ही हल्के हल्के ना स्टिर करते जाइएगा। नमक 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, जिसको हम अभी पकने के लिए रख देंगे। हम बात कर रहे थे कटिंग स्किल्स की। कटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं जब आप कुकिंग कर रहे हों। जब बात कुकिंग की हो, सिलेक्शन ऑफ रेसिपी हो, तो इसमें सिलेक्शन ऑफ कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो हमारा पहला कंसर्न कटिंग ही आ जाता है। सो यहाँ पे हम स्प्रिंग अनियन की कटिंग कर रहे हैं सूप के लिए, जो कि इसके टॉप गार्निश में जाएगा। उबले हुए अंडे यहाँ पे मौजूद हैं। उबले हुए अंडों को भी हम इसमें अंडे की सूप की साइड लाइन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सो इसको हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। आपके सूप सर्दियों में बनता है सादिया? जी लाज़मी। सब शौक से पीते हैं? जी बहुत शौक से। सबसे ज़्यादा कौन सा सूप पिया जाता है? हॉट एंड सॉर के कौन से बनता है? हॉट एंड सॉर बनता है। अच्छा, हमारे टेस्ट बर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है ना। बेसिकली हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाने वाले लोग हैं, तो सब हॉट एंड सॉर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। जी वही बनता है, वही बनता है। अच्छा, थोड़ा सा फिर डिफरेंट रेसिपीज़ भी आई मस्ट से कि ट्राई करनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपको सिलेक्शन ऑफ रेसिपी का जो एक आपको चॉइस मिल रही होती है, आपके पास मेन्यू बढ़ जाता है। ऐसा है कि नहीं है? हमने तो क्रीम सूप भी बहुत सारे बनाए ना। जी हमने बहुत सारे बनाए हैं अपने, और अब तो हमें बहुत सारी वैरायटीज पता हैं, तो हम वही सूप्स ट्राई करते हैं ना। अच्छा, घर वालों को एकदम से समझ नहीं आती ये चीज़ें, एकदम से टेस्ट बड डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन उनको नई रेसिपीज मिलती हैं तो वो बहुत एंजॉय करते हैं ना। और फिर आपके जो मेहमान आ रहे होते हैं तो वो तो बड़ा रेसिपी दे दो, वो चीज़ होती है ना, बस रेसिपी दे दें। लेकिन सिर्फ रेसिपी देना कंसर्न नहीं होता, कि टेक्निक होती है बनाने की जो हम सीखते हैं। और फिर वो मेथड्स हैं, किस स्टेज पे आपने कितना कुक करना है मीट को, चीज़ों को, और किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, टाइम तक कुक करना है, हर चीज़ टेक्निक्स होती है। रेसिपी से क्या होता है? ये वो देखें जी, ये कलनरी स्टूडेंट बहुत अच्छे से बता सकता है। एक हरी प्याज हमने चॉप करके इसमें ऐड कर दी है। बहुत मज़ेदार सा ये सूप है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और बहुत इकनॉमिकल भी है और बहुत जल्दी बनने वाला सूप भी है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम कुक करेंगे। साथ यहाँ पे हम अंडे भी कट कर देते हैं। सो हम वेजिस में इस तरीके से इसके साथ सूप के साथ हम ये सर्व करेंगे। काट के हम इसी में रख देते हैं, ताकि जब सूप की टॉप सर्विंग आएगी तो ये इसमें हम ये अंडे रख देंगे।
इस तरीके से वेजेस में, आप रिंग्स में भी काट सकते हैं, वेजेस में भी काट सकते हैं। सो इट्स टोटली योर चॉइस। मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा सादिया, जिस तरीके से आप चाहें। अच्छा, इसके कॉन्डिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सोया सॉस आ जाता है, हॉट सॉस या चिली सॉस आ जाता है, और साथ में विनेगर जिसमें हम ऐड किए हुए होते हैं चिली विनेग्रेट, जिसमें हमारे पास फ्रेश चिलीज़ हैं जो कि हम इसमें ऐड करते हैं। विनेगर में हल्का सा सॉल्ट ऐड किया जा रहा होता है, सो उसके फ्लेवर को वो बहुत इन्हांस कर देता है। अच्छा, सूप में लोग टेस्ट किए बगैर चीज़ें सबसे पहले ऐड करते हैं, जो कि बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता है। आपने सूप को सबसे पहले टेस्ट करना है, कोई भी खाना, उसके बाद आपने सीजनिंग्स वगैरह ऐड करनी है। ऐसे ही है बिल्कुल शेफ। कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा डाल देते हैं, फिर उनसे बैलेंस नहीं होता चीज़ें, और बाज़ शेफ्स के पास से इतना बैलेंस फूड निकल रहा होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होती उसमें कुछ भी ऐड करने की। बिल्कुल शेफ, ऐसे ही। सो ये हमने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं फॉर दोज जो कि ग्रीन चिलीज का फ्लेवर सूप में पसंद करते हैं, है ना। काफ़ी लोग मैंने देखा है वो, और कुछ तो इतना ज़्यादा उसको स्पाइसी कर देते हैं कि सूप की अपनी अफादियत तो रह जाती है, सिर्फ मिर्च की अफादियत उसमें आ जाती है। जब तक हमारे पास स्टॉक बॉयल हो रहा है, हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी में हमारे पास है बेसन और खोए का हलवा। वो किस तरह बनने जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। हमारे पास यहाँ पे बेसन मौजूद है 500 ग्राम, आइसिंग शुगर मौजूद है। देखें, इसमें हमने ग्रैनुलेटेड शुगर इस्तेमाल नहीं की है, इसमें हम आइसिंग शुगर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सूजी मौजूद है, 1 कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास खोया मौजूद है तकरीबन 250 ग्राम, उसको भी इसमें शामिल करेंगे। इलायची पाउडर 1 टीस्पून, वो भी इसमें शामिल होगा। नारियल का बुरादा आप इसमें इस्तेमाल करेंगे टॉप गार्निश के लिए, और बाज़ औक़ात लोग इसको हलवे के अंदर भी शामिल कर देते हैं। सो दैट इज़ योर चॉइस कि अगर आप नट्स या नारियल का बुरादा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप हलवे के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको टॉप गार्निश पे लेकर जाएंगे। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं बनाई की तरफ। मुझे स्पैचुला वो दे दें इसके लिए, थैंक यू। घी हमें चाहिए तकरीबन आधा कप घी शामिल करेंगे। इसमें हम बेसन शामिल करेंगे, सूजी शामिल करेंगे। सबसे पहले सूजी को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम बेसन। 1 कप सूजी इसमें हमने शामिल कर दी, इसको भूनेंगे। अच्छा, इसको आपने बहुत धीमी आंच पे काम करना है, आपने बहुत हाई फ्लेम पे काम नहीं करना है, बिकॉज अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो एकदम से कलर आ जाएगा, लेकिन कच्चापन नहीं जाएगा। धीमी आंच पे। अच्छा, कुछ लोग सूखी सूजी को भी वो करते हैं, फ्राई करते हैं अमूमन। सो वो भी तरीका सही है, लेकिन जब आप इसको एक घी में इस तरीके से फ्राई कर रहे हैं तो उसका अरोमा बड़ा प्यारा डेवलप होता है, और घी की खुशबू भी इसमें रच बस चीज़ सी जाती है। सो वो भी बहुत अच्छा उसका फ्लेवर दे रहा होता है। और सूजी की जहाँ तक हम बात करें, बट फॉर दोस्त जो कि हमारी यंग मॉम्स हैं, बच्चों को जो इंस्टेंट फूड दे रही होती हैं उससे कहीं बेहतर है कि आप बच्चों को सूजी का इंटेक कराएं, या फिर घर पे बने हुए आलू की खीर हो गई, वो बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। और सूजी को सिर्फ आप मीठी फॉर्म में नहीं बना के दें। देखें, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बच्चों के लिए किड्स के लिए अगर मील आप तैयार कर रहे हैं, उसमें आपने सिर्फ दूध डाला, सूजी भुनी और आपने उसको ना मीठा बना के दे दिया, तो बच्चों को सूजी का पानी भी देते हैं। सूजी का पानी भी देते हैं, वो भी बहुत ताकतवर होता है। लेकिन जब बात करें हम सूजी के हवाले से, तो देखें, आप उसको स्टॉक में पका के दे सकते हैं, नमकीन सूजी बना के दें आप बच्चों को, बिकॉज बचपन से सिर्फ मीठे का टेस्ट पर डेवलप नहीं करवाएं, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे फिर बच्चों का एक तो वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा होता है, और बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खा के हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। फॉर दोस्त जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, एक होता है बच्चों का एक्टिव होना, एक है बच्चा सुस्त है तो हम कहते हैं जी इसको अच्छी डाइट दें, चीज़ें दें। लेकिन अगर आपका बच्चा कम खाना खा रहा है लेकिन एक्टिव है, तो उसको ज़बरदस्ती खाना ना खिलाएं, उसके पीछे ना भागें। आप कोशिश करें बस वो खाना अच्छा ले रहा है, एक्टिव है, सो दैट इज़ गुड इनफ। बट फॉर दोस्त कि जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, बिकॉज कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं, वो हाइपर एक्टिव कहलाते हैं, सो उनको जो शुगर कंटेंट है खाने में वो कम करें। स्वीट कैंडीज़ वगैरह ये सब देना उनका बिल्कुल
कम क्या, मैं तो कहती हूँ बंद करें, और चॉकलेट्स वगैरह का इस्तेमाल उनका बंद करें, बाहर के जो खाने हैं वो चीज़ें उनकी थोड़ी बंद करें, तो वो काफ़ी हद तक डाइट के थ्रू आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये अब हमारे तो बेसिकली शरारत और बदतमीजी का भी फर्क नहीं वो हो रहा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो कुछ कहते हैं कि ये लाडले हैं, ये लाडले हैं, ये शरारती हैं, हालांकि वो होते बदतमीज होते हैं। तो ये पहले तो जो घरों में एक तरबियत का एक सिलसिला होता था, नानी दादी वगैरह का, बड़े अगर बच्चों को डांट दे तो माँ बाप या छोटा का बनता नहीं था कि वो बिल्कुल कुछ आगे से बोले ना। अब थोड़ा सा चीज़ें मैं देख रही हूँ कि माहौल बदलता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगरचे तरबियत के हवाले से अगर कहा जा रहा होता है तो सोच में फिर बुरा मानने वाली बात नहीं होती, और बड़ों की बात का तो वैसे ही बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़े हैं, कह सकते हैं, डांट सकते हैं। सो इसको हमने ये देखें, बड़ा प्यारा से इसका अरोमा डेवलप हो रहा है। ये देखें, फॉर दोस्त जो वाकई में कुछ कस्टमाइज कोर्सेज करना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, आप ज़रूर विज़िट करें इस कंस्टेंट को। और जो कोर्स आउटलाइन है, बाकी चीज़ें हैं, कुछ बहुत इंस्टेंट कोर्सेज भी हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं, वो भी आप आके डिटेल ले सकते हैं। करियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत सारे जो आपके बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज हैं, गाइडलाइंस मौजूद हैं, आप उसमें को भी आपकी ज्वाइन कर सकते हैं। और रिसेंट हमारा एक और कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। सो आप हमारे स्किल्सटन के पेज, फेसबुक पेज को लाइक एंड शेयर करें, और उस पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वो भी वहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, सूजी बहुत अच्छा सा अरोमा डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें 1 से 2 मिनट है इसको भुनने में, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट बहुत अच्छा हलवा तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक बॉयल हो रहा है। स्टॉक के लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताते हैं। सादिया, इसको ना थोड़ा सा थिक सा डाइल्यूट कर दें। 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर हमारे पास मौजूद है, उसको हम डाइल्यूट करेंगे। बहुत थिक कीजिएगा, हाँ, पानी ज़्यादा ना जाए। पेस्ट फॉर्म में हम इसको डाइल्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सूजी भुनती जा रही है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ये बहुत अच्छा हेल्दी मील है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। अच्छा, इसको अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें। फॉर दोस्त जो कि ब्राउन शुगर या हनी और गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर दोस्त जो कि डायबिटिक हैं, इसको विदाउट शुगर तैयार करके रख लें। और जब भी भूख महसूस होती है तो सूजी भी बहुत अच्छी है डायबिटिक्स के लिए, और बेसन भी बहुत अच्छा है डायबिटिक्स के लिए। खोया फिर इसमें से ऑमिट करके ड्राई मिल्क आप इसमें ऐड कर दें तो भी बहुत अच्छा मज़ेदार सा हलवा तैयार हो जाएगा। ये जनाब आ गया हमारे पास बेसन, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी बहुत अच्छे से भूनते जाएंगे। अगेन अब ये सेकंड बुनाई इस्तेमाल यहाँ पे हमने शुरू कर दी है। ये देखिए इस तरीके से धीमी आंच पे अगेन। अच्छा, इसको आप भूनें अपना सादिया, बहुत धीमी आंच पे आप इसको भूनें। और मैं इसको यहाँ पे सूप को डन करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है, इसको हमने इसमें इस तरीके से ऐड करते जाना है, इसको हमने कुक करते जाना है। ये देखें हमने इसको पकने देना है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इस तरीके से चूल्हा थोड़ा सा कम करेंगे ताकि इसकी थिकनेस अच्छी मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूप को पकाने से अमूमन क्या होता है कि उसका जो टेक्सचर है वो वापस लूज़ हो जाता है, यानी वो थिक होने के बाद दोबारा पतला हो जाता है। तो उसका हम यहाँ पे फ्लेम कम कर देंगे ताकि वो बहुत हाई फ्लेम पे इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वापस बर्स्ट ना हो। अच्छा जी, सादिया आ जाएं आप सूप की तरफ। लेट इट कुक, हमने इसको स्लो कर दिया बिल्कुल, ठीक है। इसको अब हल्की आंच पे पकने दें, बिल्कुल सिमरिंग पे। फिर हम इसमें अंडे आखिर में एट लास्ट ऐड करेंगे। ये देखें बहुत प्यारा सा कलर आता जा रहा है बेसन का भी, बहुत अच्छा सा अरोमा कितना अच्छा आ रहा है ना।
देखें जी, अरोमा हम आप तक कैमरे के थ्रू पहुंचा नहीं सकते, अदरवाइज ये अरोमा आप तक पहुंचता तो आपको पता चलता है कितना टेम्पटिंग रेसिपी तैयार हो रही है। वाह, अच्छा टेक्सचर देखो ना कितना प्यारा सा ग्रेनी सा है ना, एक जब आप खाएंगे तो उसमें बड़ा प्यारा सा क्रंच आएगा, सूजी का अपना एक जो फ्लेवर होता है। अच्छा जी, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 2 कप आइसिंग शुगर, ये इस तरीके से ऐड करेंगे हम। ये क्या है इसमें सादिया? कोकोनट मिल्क पाउडर। कोकोनट मिल्क पाउडर है, ठीक है। देखें इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसमें घी मज़ीद शामिल करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, ये थिकन फॉर्म में रहेगा। और ऐड करें थोड़ा सा, बस अभी इसको रुक जाए, इसको हम पकने देंगे। उसके बाद इसका टेक्सचर देख के इसमें घी भी शामिल करेंगे मज़ीद, और इसको पकाएंगे भी। ये देखें इस तरीके से। अब इस तरह के बर्तन अगर कभी ऐसा हो कि नीचे से स्क्रॉच हुए हुए हों, जल जाएं, तो उसमें आपने थोड़ा सा ग्रीन लिक्विड डिश वॉश आपने डाल के छोड़ देना है और उसको एक बॉईल कर लेना है। जब वो थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा तो उसकी क्लीनिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। देखिए इस तरीके से ये कुक हो रहा है। अच्छा, मुझे एक स्पून यहाँ है, बिल्कुल है, बस यहाँ पे स्पून है, हम इसमें ग्रेजुअली घी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून घी इस तरीके से साइड्स पे ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा साथ। ये घी वगैरह हाथ पे लग जाता है ना तो एकदम से स्लिप होते हैं स्पून। ये देखें इस तरीके से धीमी आंच पे, अगेन ये काम बहुत धीमी आंच पे हो रहा है। अच्छा, इसमें भुनाई बहुत मैटर करती है। इसको आपने इस तरीके से, अभी देखें कितना ज़्यादा वो लग रहा था ना बल्क में कि जी बिल्कुल इसका टेक्सचर स्मूथ हो गया है। अच्छा जी, जब तक इसकी भुनाई हो रही है और सूप तकरीबन तैयार है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से आते हैं और सूप को भी रेडी करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जी हलवे की भुनाई बराबर जारी है और सूप का बेस भी तैयार हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, सूप का बेस तैयार हो चुका है, अंडे बीट करेंगे बहुत अच्छे से। ये अंडे बीट कर दीजिए और इसको हम मज़ीद भूनते जाएंगे। इसको आपने इतना भूनना है कि जिसमें एक बड़ा प्यारा सा टेक्सचर जो कि सूजी का है वो हल्की सी नरम और हल्का सा क्रंच वाला जो टेक्सचर आता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं इसको, वो आपने करते जाना है। 1 से 2 चम्मच आपने पानी बराबर इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा 1/4 चम्मच घी भी शामिल करते जाना है ताकि ये अच्छे से पकता जाए, कुक होता जाए और इसका टेक्सचर डेवलप होता जाए। ये दोनों चीज़ें आपने एक साथ शामिल नहीं करनी है वरना ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसको आपके कंसिस्टेंसी सेट करना मुश्किल हो जाएगा। अंडे बीट हो गए जी, लाइए इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। जस्ट स्पैचुला दे दें। इसको आपने इस तरीके से ड्रॉपिंग्स इसको इस तरीके से बनाना है और इसको स्टिर करने का तरीका क्या है वो भी बता देती हूँ। इसको आपने डालने के बाद अंडे आपने बहुत तेज़ चम्मच नहीं चलाना है। अंडों को आपने इस तरह थोड़ा सा कुकिंग टाइम देना है ताकि इसका टेक्सचर डेवलप हो। ये देखें इस तरीके से ये बबल कर रहे हैं। ये देखें, फिर आपने इसको हल्का सा इस तरीके से ये हल्का हल्का आपने, ताकि इसका एक टेक्सचर डेवलप होता जाएगा अंडे का। ये देखें इस तरीके से आप देख रहे हैं अंडे का टेक्सचर डेवलप होता जा रहा है। ये अच्छा भाई ये देखें बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर डेवलप हुआ अंडों का, ये इस तरीके से।
अच्छा सादिया, आप प्लीज़ मुझे इसके लिए सूप बॉल वॉश करके दे दें। बॉल वॉश करके लिए आएँ आप, ताकि मैं इसमें सूप निकाल लूँ। साथ अगर हम बात करें ग्रीन डिश वॉश बार की, जो कि झाग बहुत अच्छे बनाता है, सफाई बहुत अच्छी देता है, जगमगाती सफाई, खुशबू बर्तन में दोनों में बहुत ज़्यादा। और स्पंज पे अगर आप वेट स्पंज यानी गीला स्पंज हो और उस पर 1 से 2 ड्रॉप आप ग्रीन डिश वॉश बार के ले लेते हैं तो बहुत अच्छे झाग आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। सादिया वॉश कर रही हैं बाउल को, और ये सिर्फ 1 ड्रॉप इन्होंने इस पर ग्रीन वॉश का डाला है और आप देखें कितने अच्छे झाग बन गए हैं। सो एज़ फार एज कंसर्न ऑफ प्राइस, आप जब हम किचन की बात करते हैं, क्लीनिंग की बात कर रहे होते हैं और साथ साथ हम बात करते हैं प्राइस कंट्रोल की, तो हमारी कोशिश होती है कि कम लिक्विड वॉश इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा बर्तन धुल जाएं। सो उसके लिए ग्रीन लिक्विड डिश वॉश बार हमारी अवलीन तरजीह होती है, क्योंकि बर्तनों से फिर स्मेल भी नहीं आती है, चिकनाहट भी नहीं रहती है, एक चिपचिपाहट सी बर्तनों में ग्रीस की वजह से रह जाती है, सो वो भी नहीं फील होती है। सो बॉल ला के रख दें यहाँ पे सादिया। थैंक यू। वाह, बड़ा साफ, बड़ा अच्छा सा क्लीन हो गया है ये। अच्छा, हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी शामिल कर दें सादिया, फिर हम सूप भी डिश आउट करते हैं। और बस 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 इस तरीके से आपने पानी शामिल करते जाना है और साथ साथ थोड़ा सा घी भी साइड्स पे इस तरह ऐड करते जाना है। बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको फिजिबल हो। इस तरीके से आपने इसको क्लीन कर भूनना है, इसकी भुनाई चलती रहेगी इस तरीके से। अब ये देखें आखिर में एक बॉल की फॉर्म में आ जाएगा, इसको इतना भूनेंगे कि एक बॉल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से इसको भूनते जाएंगे। फिर इसमें 1 से 2 चम्मच पानी शामिल कर दें, ताकि जो सूजी की कुकिंग है वो भी साथ में होती रहे। थोड़ा सा और डाल दें, दैट्स इट। इस तरीके से ये देखें, ये हम भूनते जा रहे हैं इसको। आप ये देखें, ये एकदम से टेक्सचर लूज़ करता है और फिर जब ये थोड़ी सी कुकिंग इसकी होती है तो ये एकदम से वापस अपनी शेप में आ जाता है। ये देखें इस तरीके से। अच्छा जी, सूप निकाल लेते हैं। सूप हम इसी में निकाल लेते हैं। मुझे वो दे दें, डीप लैडल दे दें। इसमें स्प्रिंग अनियन हम टॉप गार्निश में इस्तेमाल करें। सो यू कैन सी बड़ा अच्छा सा हमारा सूप तैयार हो गया। साथ इसको यहाँ रखें। मुझे वो दे दीजिए टिश्यू पेपर। बाउल को किया हमने क्लीन, और ख़ास करके मीठे और सूप्स और इनके जो बाउल्स होते हैं इसमें स्मेल हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसके ऊपर हमने डाली है स्प्रिंग अनियन। इसको आपने बहुत इसको कुक नहीं करना है, ये इसकी जो हीट है उससे ही बैलेंस मीट में आ जाएगी। इस तरीके से उबले हुए अंडे टॉप पे आप रख सकते हैं। इसको बड़े ध्यान से बेटा ले जाएं और उसको टेबल पे रखते हैं। और इसके साथ के जो कॉन्डिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास चिली विनीग्रेट, सोया सॉस, हॉट सॉस मौजूद हैं, वो भी टेबल पे रख दें। अभी हमारा हलवा भी बहुत जल्द रेडी हो जाएगा, उसको भी हम फिर ये देखें इस तरीके से इसकी भुनाई हम करते जाएंगे। हल्का हल्का सा घी शामिल करेंगे इस तरीके से। घी का प्याला ही मैं इधर रख लेती हूँ। देखिए इस तरीके से हम इसको भूनते जा रहे हैं। आप टेक्सचर देख रहे हैं इसका
कितना अच्छा सा डेवलप हो रहा है ये। अब अरोमा थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है ना। बेटा इसकी भी ट्रे यहाँ रख दें, जो कि हमने ग्रीन डिश वॉश से रेडी करके रखी थी। ये घी इसमें मज़ीद शामिल करेंगे 1 चम्मच। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाएंगे इस तरीके से और इसको 1 मिनट भूनेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। एक बॉल की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया। देख रहे हैं सादिया? अब ये बिल्कुल सही टेक्सचर इसका हमें अचीव हो गया है ये इस तरीके से। दिस इज़ परफेक्ट। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। सो डिश आउट करने के लिए इसको हम इसमें निकालेंगे और ये थोड़ी देर में जम जाएगा। जमा हुआ जो एक हलवा होता है हमारे पास वो आ जाएगा। मुझे घी वाला प्याला दीजिएगा ताकि इसको मुझे सेट करने में आसानी होगी। इसको हम ऊपर स्पून से घी से इसको सेट करेंगे। इस स्पून के बैक से इसको हमने इस तरीके से घी के साथ इसको सेट करना है। ये देखें, ठीक है जी। इसके पास हमारे पास नारियल, इसके टॉप पे अच्छा नारियल और ये नमक रखा है। एकदम से मुझे आइडिया नहीं हो रहा है कि ये नमक नहीं है जी। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया। सो इसको अब हम की तरफ ले जाते हैं। सो ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है और ये रेसिपीज़ ट्राई करना नहीं भूलना है। टिल टुमारो मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।